काशीराम साहब की मूर्ति लेकर के अनिल सागर महासचिव जो हैं वो 12 रकाबगंज रोड सैकड़ों की तादाद में लोगों के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा युवा काशीराम साहब को नमन करने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं कि काशीराम साहब की पुण्यतिथि जो है वो यहाँ पर मनाने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा डिटेन किया था, बहुत कई जगह अरेस्टिंग हुई है, जिससे कि बसें रोकी गई हैं, कारें रोकी गई हैं और बाइकें रोकी गई हैं। और यहाँ पर ये सारे लोग जो है युवा जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रभारी भी हैं, महासचिव भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। यहाँ पर सभी लोग काशीराम साहब को नमन करने के लिए आए हुए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक मूर्ति, काशीराम साहब की एक मूर्ति भी यहाँ पर स्पेशल तौर पे आज लाई गई है। कि काशीराम साहब से पहले भी जब काशीराम साहब हमारे बीच में थे तो पहले भी सारी पार्टियां थर-थर कांपा करती थी। और आज उन्हीं के ही सिपे सालार या सिपाही हैं या जो पदाधिकारी हैं या जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी आज लोग थर-थर कांप रहे हैं। और उसका आज सबूत प्रशासन ने भी दिया। क्या ऐसा लगता है कि आज युवाओं की लहर है और इस लहर में विरोधी पार्टी जो है वो बहने के लिए तैयार खड़ी है? अब नहीं, वो ही बहेगी, हम तो बहेंगे नहीं जी। आज साहब के परिनिर्वाण दिवस पे देखिए, नैतिकता जो हमारे महापुरुष हैं उनके अनुयायी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए घर से निकले हैं, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? प्रशासन से उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। जगह जगह पर लोगों को रोका गया। मुझे मेरे प्रशासन जो मेरा थाना क्षेत्र लगता है, मुझे 5 बजे वहाँ रोका गया मुझे घर पे। बताइए कितना भय है उनके अंदर, प्रशासन का कितना भय है। उसके बाद मैं चुपका निकल के आनंद विहार तक पहुँचा तो मुझे वहाँ रोक लिया गया। उसके बाद मैं चुपका निकला, मुझे पांडव नगर रोक लिया गया, वहाँ डिटेन कर लिया हमारे सारी चीज़ों को। जो रथ हम यहाँ लेके आने वाले थे उसको रोक लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो है फिर कैसे चुपके हम जो है पहुँचे, हम निकले 5, 7, 15, 20 गाड़ी से, कार से हम आ रहे थे। उसके बाद फिर रानी मंदिर में हमें रोक लिया। तो प्रोग्राम में खनन जो उन्होंने किया है, प्रोग्राम को फेल करने का काम किया प्रशासन ने। प्रशासन के लोगों को, यानी प्रशासन को पहले भी काशीराम से प्रॉब्लम थी, काशीराम साहब से, और पार्टी के लोगों को भी प्रॉब्लम थी। और आज काशीराम साहब के युवा अगर रोडों पे चल दिए हैं तो प्रशासन की कांपने लग गया। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर युवाओं को जोड़ने के लिए माननीय आकाश आनंद जी को लगाया है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में युवा काफ़ी तादाद से जुड़ रहे हैं, संख्या में जुड़ रहे हैं। आज हम लोगों को जो रोका गया प्रशासन द्वारा, प्रशासन को आदेश भारतीय जनता पार्टी का था, इसलिए उसको भारतीय जनता पार्टी के सारे पे हमको रोकना पड़ा। अब मान लीजिए, देखिए हमारे महापुरुष हैं, किसी महापुरुष को श्रद्धांजलि देने हम जा रहे हैं, मतलब उसके लिए भी हम लोगों से अनुमति लेनी पड़ेगी हमें प्रशासन से। वो तो कोई भी कार्यकर्ता जा सकता है। मतलब एक गाड़ी को चेक किया गया, जैसे हम बम लेके जा रहे हैं, हम के पार्लियामेंट में बम लेके घुस रहे हों, हमारे की गाड़ी को चेक किया गया कि सामान को हमारा चेक किया गया, उसकी लिस्ट बनाई गई नाम की। मुझे कहा गया कि भाई तुम्हारे पर मुकदमा करेंगे हम लोग। हमने कहा हम तैयार हैं मुकदमा झेलने के लिए, अगर तुम्हें अरेस्ट करेंगे हम तैयार हैं, हम पहुँचेंगे ज़रूर। प्रशासन के लोगों का फ़ोन मेरे पास आया, मैंने कहा हम पहुँचेंगे ज़रूर हम लोग, और भारी संख्या में तब भी यहाँ लोग आए। आज देखिए, देश के अंदर मनुष्य को नहीं माना जा रहा। किसानों को जिस तरह से लखीमपुर खीरी में रौंदा गया कार से, कि वह शर्मनाक घटना हुई है। मतलब इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मतलब किसी को कोई इतनी दमनकारी नीति इन्होंने अपनाई हुई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख नहीं सकता प्रदर्शन के रूप में या गैदरिंग के रूप में। ये सबको दबाने का काम कर रहे हैं। इनका भय है, खौफ है कि बहुत जल्दी यहाँ देश से सफाया इनका होने वाला है। अब देखने को आपको मिल ही रहा होगा, जो दिल्ली प्रदेश में जो विवाद तैयार हो रहा है बहुजन समाज पार्टी के लिए, उसको देख करके विरोधी दलों के होश घाबड़े हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले चुनाव में, जो 2022 में चुनाव में जाएंगे, तो आपको कुछ और नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अभी से ही उन्हें ये परेशानी हो चुकी है और आगे तो अभी पिक्चर बाकी है। हाँ, अभी उनको इतना परेशान हो गए। अभी तो जरा सी झलक है। ये माननीय काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हमारा जो युवा आया है, उसको देख करके इतने घबराहट है। जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो हालत खराब है नहीं लोगों की। और लगातार आज प्रशासन पूरी तरह बौखलाया हुआ है, जबकि ऐसी कहीं धारा 144 कहीं नहीं लगी है। लेकिन अभी हमारे अनिल सागर जी को रोका गया, हमारी तमाम बसें रोकी जा रही हैं। इसका मतलब मनवादी जो व्यवस्था है, मनवादी सत्ताधारी लोग हैं, उनके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि दिल्ली में उनकी जड़ें उखड़ने वाली हैं। और आप विश्वास करिए, मानवर काशीराम साहब को हम जो संकल्पित करके श्रद्धांजलि आज अर्पित कर रहे हैं, और ये विश्वास देते 2022 में एमसीडी में आपको बदलाव दिखेगा। और इसके लिए हमने रूपरेखा भी तैयार करना शुरू कर दिया है। और इसका आप लोगों ने बहुत ताकत से देखा होगा कि हम लोग बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि दिल्ली प्रदेश में माननीय बहन जी ने, माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे राष्ट्रीय सिरमौर हैं,
जो हमारी युवाओं की धड़कन है उनको भी दिल्ली प्रदेश में उतारा, जिससे युवाओं में और ज़्यादा उत्साह बढ़ा है। बिल्कुल, युवाओं में और ज़्यादा उत्साह आएगा। ये शासन प्रशासन की जो मनुवादी मानसिकता है, आज माननीय कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है जी, और लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जा रहे हैं जी, तो वो भी जो इस देश की व्यवस्था है जिसके खिलाफ माननीय कांसीराम साहब ने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया, तो वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी जो यहाँ ये सेंटर की गवर्नमेंट है, भी जो इनकी पुलिस है जो होम मिनिस्टर के अंडर चलती है, ये इस तरह से इनको शोभा देता नहीं है जी, कि समाज के महापुरुष हैं। आज अगर वो उनके अस्थि जहाँ उनकी रखी है, अस्थि कलश जहाँ रखा है हमारे प्रेरणा केंद्र पर, तो उसके लिए अगर वो कोई इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उनकी अच्छी मानसिकता को दर्शाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मुझे समझ नहीं आता किसके इशारे पर है, जी, क्योंकि अगर किसी महापुरुष की पुण्यतिथि है या महापरिनिर्वाण दिवस है, अगर ये उसके कोई पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जा रहा है, तो मैं समझता हूँ देश में ऐसी हरकत तो शायद न और कोई समाज में जो महापुरुष पैदा हुए शायद नहीं होती है। चाहे इनके कितने भी आयोजन हो, बड़े बड़े आयोजन हो, तो किसी पे कोई रोक नहीं है। लेकिन मेरे को बड़ा खेद है कि इस तरह से जैसे आपने बताया है कि जगह जगह पर हमारी बसें या हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है रोक के, तो लोग घबरा गए हैं दिल्ली की तैयारी से। जिस तरह से लोग आज बाइकों से, कारों से, बसों से, जिस तरह से आज रकाबगंज रोड पर लोग दिल्ली से जो निकल पड़े हैं, जो दिल्ली में एक नया जोश, एक ऊर्जा पैदा हो चुकी है, उससे ही घबरा कर ये इस तरह से ये प्रशासन कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथी जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता रुकने वाले नहीं हैं। एक एक कार्यकर्ता माननीय कांसीराम साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आज कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है और कांसीराम जी को सत सत नमन। बस इतना ही कहूँगा कि ये जो युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, ये 2022 में बरकरार रहे और आने वाले समय में अपनी सत्ता लेकर आए और अपना राज लेकर आए। बस यही आग्रह करूँगी सभी युवाओं।